हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन लीड शेल्डन को देखते हैं, जिसके पेरेंट्स उसके पास खड़े हैं, जो उसे कहते हैं कि ये रही टिकट। तुमने कहा था कि अपने ब्रदर की शादी से पहले तुम ये सिटी छोड़ के चले जाओगे। हम देखते हैं शेल्डन बहुत ज्यादा हैरान है और उसे समझ आ जाता है कि उसका फिर से दूसरा जन्म हुआ है और उसे अपने पुराने जीवन की याद आती है, जिसमें वो हेलेन के साथ था और वो हेलेन से बहुत ज्यादा प्यार करता था। हेलेन की आंखें खराब थी। जिस दिन हेलेन का ऑपरेशन हुआ था उस दिन हेलेन के सामने बॉस्को आया था, शेल्डन का भाई, जिस वजह से हेलेन ने बॉस्को को ही अपना प्यार समझ लिया था, क्योंकि उस दिन शेल्डन को उसके पेरेंट्स ने ड्रग दे दिया था और शेल्डन घर पे ही रह गया था और वो हेलेन के पास गया था हेलेन को समझाने, लेकिन हेलेन ने उसे थप्पड़ लगा के कहा था कि झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारे ब्रदर की वाइफ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि शेल्डन का पुराने टाइम पे एक्सीडेंट हो गया था और वो ऑपरेशन थिएटर पे ही मर गया था। जिस दिन बॉस्को और हेलेन की शादी होने वाली थी, हेलेन को ये बात पता चली थी, तो हेलेन ने डॉक्टर को कहा था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये जिए या मरे। हम देखते हैं कि प्रेजेंट में वो वहीं पे बैठा है और उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं क्या हुआ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे। तभी वो उठता है और वो उस टिकट को लेके कहता है ठीक है मॉम एंड डैड, जैसा आपको ठीक लगे। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम कोई ट्रबल तो नहीं करोगे ना, तुम सच में छोड़ के चले जाओगे। तो शेल्डन कहता है हाँ मॉम, वैसे भी आपने बहुत कुछ कर लिया, जो मेरा था वो हमेशा अपने भाई को दे दिया। उसे अपने फ्लैशबैक में बचपन की याद आती है कि उसके भाई के पास सारे टॉयज होते थे और उसके पास कुछ भी नहीं होता था। उसके पेरेंट्स ने उसे पैदा ही इसलिए किया था ताकि वो बॉस्को की हेल्प कर सके, क्योंकि जब बॉस्को 3 साल का था उसे ल्यूकीमिया हो गया था, जिस वजह से हमें शेल्डन की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि शेल्डन ने बॉस्को को खून दिया था। वो तो एक अनवांटेड चाइल्ड था। जब उसे प्यार हुआ हेलेन से, वो भी उसके पेरेंट्स ने उसे छीन लिया और बॉस्को को दे दिया। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि आपने कभी मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं किया, मैं आपको क्या ही बोलूं, आपने बचपन से अभी तक मुझसे प्यार ही नहीं किया। तभी उसकी मॉम कहती है बस करो, अपनी बकवास बंद करो, शेल्डन वैसे भी तुम हेलेन के लायक नहीं हो, हेलेन के लायक तो हमारा बॉस्को है। तभी हम देखते हैं शेल्डन को मैसेज आता है हेलेन का, जो उसे 8 बजे होटल में बुलाती है। तभी शेल्डन को फ्लैशबैक में याद आता है कि पिछली बार भी हेलेन ने उसे ये मैसेज किया था और वो गया था, उसने वहाँ पे हेलेन और बॉस्को को साथ में देखा था और वो बाहर आके बहुत ज्यादा रोया था। तभी कुछ देर के बाद हेलेन बाहर आई थी और उसने उसे कहा था अब तो तुम्हें समझ आ गया ना कि मेरी जिंदगी में कोई है तो वो सिर्फ तुम्हारा भाई है। तभी प्रेजेंट में शेल्डन उसे ओके लिख के मैसेज कर देता है। हम शाम को देखते हैं शेल्डन उसी होटल रूम में पहुंच जाता है और वो हेलेन और बॉस्को को साथ में देखता है। तभी बॉस्को कहता है हेलेन तुमने इसे यहाँ क्यों बुलाया। तो हेलेन कहती है मैं इसे दिखाना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ताकि ये मुझे कभी भी परेशान ना करे। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि शेल्डन वहीं पे है और हेलेन बाहर आती है। तो हेलेन उसे कहती है अब तो तुम्हें समझ आ गया ना कि मैं तुम्हारे भाई से प्यार करती हूँ, अब प्लीज मेरी जिंदगी से दूर रहो। और उसे ये तो फील हो जाता है कि शेल्डन बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है और वो उसे अपने वेडिंग कार्ड देती है और कहती है अगले महीने मेरी और बॉस्को की शादी है, तुम्हें जरूर आना है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बॉस्को आ जाता है, जो कहता है हेलेन चले हम यहाँ से। तो हेलेन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है हाँ बॉस्को चलो, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शेल्डन वहीं पे रह जाता है, उन दोनों को वैसे ही देखता हुआ। उसके हाथ में वेडिंग कार्ड है और वो बहुत ज्यादा अपसेट है। जैसे ही वो आगे जाता है हम देखते हैं हेलेन और बॉस्को के ऊपर एक झूमर गिरने वाला है। तभी हेलेन बॉस्को को बचा लेती है। शेल्डन ये देख के हेलेन को बचाने आता है, लेकिन वो झूमर शेल्डन के ऊपर गिर जाता है। हम देखते हैं कि हेलेन शेल्डन को देख पाती उससे पहले बॉस्को चक्कर खा के गिर जाता है। दूसरी तरफ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शेल्डन हॉस्पिटल में है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड है, लेकिन उसके पास कोई नहीं आता। वहाँ 2 नर्सेस खड़ी हैं, तो वो नर्सेस कहती हैं कि अरे ये कैसा फैमिली मेंबर है, इससे तो कोई मिलने नहीं आया, ना ही इसके पेरेंट्स ना ही कोई। हम देख रहे हैं बॉस्को को, उसके पास उसके पेरेंट्स भी बैठे, यहाँ तक कि उसके पास मिस लिनर्ड भी बैठी हैं, जिन्होंने उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स, यहाँ तक कि एक स्पेशल डॉक्टर का भी अरेंजमेंट किया है, जबकि उन्हें तो ज्यादा चोट भी नहीं लगी है। और शेल्डन सब कुछ सुन लेता है और नर्सेस के जाने के बाद वो उठता है। तभी हम देखते हैं नर्सेस बाहर खड़े होके बात कर रही हैं कि अरे बॉस्को तो सच में बहुत ज्यादा लकी है, मिस लिनर्ड उसके साथ है और मिस लिनर्ड उसके लिए बहुत कुछ कर रही हैं, वो खुद उसके लिए गिफ्ट्स प्रिपेयर कर रही हैं। शेल्डन ये सुन के हैरान हो जाता है और वो बहुत ज्यादा अपसेट है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि शेल्डन को डॉक्टर बुलाते हैं, तो शेल्डन बहुत ही मुश्किल से उठता है और वो बिसाखी का सहारा लेके मुश्किल से चलता है और डॉक्टर के पास जाता है। वो रास्ते में बॉस्को को देखता है, बॉस्को के पास बॉस्को के पेरेंट्स बैठे हैं और उसकी मॉम उसे सूप पिला रही है। तभी बॉस्को कहता है कि मॉम प्लीज मैं ठीक
ठीक हूँ, आप शेल्डन को एक बार देख लीजिए, शेल्डन ठीक है। तो उसकी मॉम कहती है बेटा उसे क्या हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें रिकवरी की ज्यादा जरूरत है। तभी बॉस्को के डैड कहते हैं बेटा तुम्हारी मॉम ने ये सूप पूरा दिल लगा के बनाया, तुम्हें ये पीना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि हेलन उसे कहती है तुम फ्रूट्स खाओ, तुम्हें अभी अपना ध्यान रखना है। मैंने डॉक्टर से बात कर लिया, डॉक्टर ने यही कहा कि तुम बस फेंट हो गए थे, तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी और ज्यादा ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। तुम फिर भी कितने अच्छे, उसका कितना ध्यान रखते हो, और शेल्डन कितना कोल्ड ब्लडेड है, उसको कभी भी तुम्हारा ध्यान ही नहीं आता। दूसरी तरफ हम देखते हैं शेल्डन बाहर खड़े होकर सब कुछ देख रहा है। तभी फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि जब वो छोटा सा था तो बॉस्को के ही पसंद का खाना बनता था, क्योंकि बॉस्को को सी फूड बहुत ज्यादा पसंद था, जबकि शेल्डन को सी फूड से एलर्जी थी और शेल्डन हमेशा वेजिटेबल्स ही खाता था। उसके पेरेंट्स सिर्फ बॉस्को को खिलाते थे, शेल्डन की तरफ तो देखते भी नहीं थे। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि शेल्डन कहता है कि मॉम एंड डैड आपको कभी मेरी याद भी आई कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं डॉक्टर शेल्डन से मिलता है, तो डॉक्टर शेल्डन को कहता है आपकी रिकवरी अब काफी हद तक ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको केयरफुल रहना है। उसके बाद शेल्डन उठ के वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं शेल्डन बाहर पूल साइड पे घूम रहा है। तभी वहाँ पे बॉस्को आता है जो उसे कहता है अरे तुम्हें तो ज्यादा इंजरी ही नहीं लगी, मुझे लगा तुम्हें तो बहुत ज्यादा इंजरी लगी है, और मैं तुम्हें एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हेलन से दूर रहो, वो सिर्फ मेरी है, उसने मुझे चूज किया है ना कि तुम्हें। तभी हम देखते शेल्डन उसे कहता है तुम्हें क्या जरूरत है, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें हर एक चीज देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे ऐसे टॉर्चर करना बंद कर दो। तभी बॉस्को कहता है तुम मुझे दोगे, बचपन से ही मॉम एंड डैड मुझे हर एक चीज देते आए हैं जो कि तुम्हारी थी, और अब देखो मुझे तो हेलन भी मिल गई। तभी पीछे से हेलन आती है, बॉस्को उसे देख लेता है तो बॉस्को शेल्डन को लेके पानी में कूद जाता है और वो दोनों पानी में हैं। तभी वो दोनों हेल्प के लिए चिल्ला रहे हैं और हेलन ये सब देख लेती है। हेलन जल्दी से जाके बॉस्को को बचाती है। जैसे ही बॉस्को पानी से बाहर आता है तभी बॉस्को हेलन को कहता है प्लीज शेल्डन को भी बचाओ। तो क्या हुआ, उसने मुझे पानी में धक्का दे दिया, प्लीज वो मेरा भाई है, प्लीज तुम मेरे भाई को बचा लो। ये सुन के हेलन कहती है तुम कितने काइंड हार्टेड हो, प्लीज ना ऐसी बात मत किया करो बॉस्को, उसने तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट किया और आज वो तुम्हें जान से ही मार देता, प्लीज बॉस्को, उसे खुद अकल आ जाएगी। हम देखते हैं कि शेल्डन को भी निकाल लिया गया है और वो हॉस्पिटल बेड पे है। तभी उसके पेरेंट्स उसके पास आते हैं जो उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस्को को पानी में धक्का देने की, बॉस्को हमारा बेटा है और हमने तुम्हें पैदा ही इसलिए किया था ताकि तुम बॉस्को की हेल्प कर सको, लेकिन तुमने उसे पानी में पुश किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारा भाई है और वैसे भी बॉस्को ज्यादा वीक है तुम्हारे कंपैरिजन में, तुम तो जल्दी ठीक हो जाओगे और उठ जाओ यहाँ से। तभी हम देखते शेल्डन उठता और कहता है मॉम एंड डैड आपको कभी मेरी फिक्र भी हुई जो आप आज मेरे लिए आए, मुझे लगा कि आप मेरे लिए आए हो, और वैसे भी आपने हमेशा ही झूठ बोला, आपने हेलन से भी झूठ बोला है कि बॉस्को वहाँ था, बॉस्को की जगह मैं था हेलन के साथ, 5 साल मैंने उसका ध्यान रखा है ना कि बॉस्को ने। और ये सब बातें हेलन सुन लेती है, लेकिन हेलन बस यही सुनती है कि आपको सच बता देना चाहिए। तो हेलन अंदर आके कहती है कौन सा सच। तो ये सुन के बॉस्को की मॉम कहती है बेटा कोई सच नहीं, बस मैं तो इसे यही सच अपनाने के लिए कह रही हूँ कि वो तुम्हारा भाई और अपने भाई के साथ ऐसे तुम करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। तभी हेलन कहती है कि इसे तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इसने आज बॉस्को की जान लेने की कोशिश की है। और वो गार्ड्स को बुलाती है और कहती है कि इसे लेके जाओ मुर्दा घर में, और गार्ड्स उसे मुर्दा घर में लेके चले जाते हैं और दरवाजा भी बंद कर देते हैं। हम देखते हैं वो वहीं पे है और बहुत ज्यादा अंधेरा है, साथ में बहुत सारी डेड बॉडीज है, और ये देख के शेल्डन बहुत ज्यादा डर रहा है। तभी शेल्डन को याद आता है कि एक रात कैसे हेलन भी डरी थी जब बाहर स्कैटरिंग हो रही थी, तो शेल्डन ने उसे अपनी शर्ट का सहारा दिया था और उसे अपने क्लोज कर दिया था और कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम टेंशन मत लो, बस थोड़ी ही देर की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में हेलन ने शेल्डन के हाथों में किस किया था और कहा था जब मेरी आंखें ठीक होंगी तो मैं तुम्हें पहले देखना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। ये देख के शेल्डन बहुत ज्यादा खुश थी। हम दूसरी तरफ देखते हैं जब हेलन की आंखें ठीक हुई तो शेल्डन उसके पास बहुत बार गया था और कहा था कि मैं ही वो लड़का था, लेकिन हेलन ने उसकी बात पे कभी यकीन नहीं किया और कहा कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़
छोड़ूंगी नहीं, और वो वहाँ से चली गई थी। यही सब शेल्डन को वहाँ बैठे हुए याद आ रहा है। तभी हेलन दरवाजा खोलती है और कहती है कि तुम्हारी पनिशमेंट खत्म हो गई और आई थिंक तुम्हें अब रियलाइज हो गया होगा कि तुम बॉस्को से दूसरी बार कोई भी पंगा नहीं लोगे और निकल जाओ यहाँ से। और हम देखते हैं शेल्डन पीछे से निकल जाता है। शेल्डन घर आ जाता है और वो अपने रूम में रखी हुई हेलन की लेटर्स को, हेलन के फोटोज को, सबको निकालता है और वो सोच भी रहा है कि अरे ये सब क्या हो रहा है, जिस लड़की से मैंने प्यार किया आज वो लड़की ही मुझे नहीं पहचान पा रही, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो उन सब चीजों को डस्टबिन में फेंक देता है। तभी वहाँ पे बॉस्को और हेलन आ जाते हैं और बॉस्को और हेलन ये सब देख के कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा है। शेल्डन को आई थिंक हर एक चीज का पता चल चुका है कि बॉस्को के साथ हेलन है और हेलन के साथ बॉस्को है। तभी बॉस्को कहता है कि शेल्डन तुम्हें इन चीजों का आगे से ध्यान रखना, ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। हम देखते हैं शेल्डन अंदर जाने लगता है। तभी बॉस्को से कहता है कि मॉम एंड डैड ने कल मेरे बर्थडे की पार्टी रखी है ब्रदर, मैं चाहता हूँ तुम भी वहाँ आओ। और हम देखते हैं शेल्डन अंदर चला जाता है। नेक्स्ट डे पार्टी में शेल्डन भी आया है और सब लोग बात कर रहे हैं बॉस्को कितना लकी है, उसे मिस लिनार्ड जैसी लड़की मिल रही है। ऊपर से हमने शेनार्ड के बारे में सुना, वो कैसा लड़का है, वो अपनी सिस्टर इन लॉ को क्लीन कर रहा है, उसे सड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, उसके पास जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ शेल्डन सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा अपसेट और उसके हाथ में एक वॉच है। हम देखते हैं कि फिर से सब लोग बात कर रहे हैं कि बॉस्को से ज्यादा लकी कोई नहीं हो सकता। तभी वहाँ पे बॉस्को आ जाता है, साथ में उसके पेरेंट्स और हेलन भी, और सब लोग उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तभी हम देखते हैं कि हेलन कहती है जल्दी से विश मांगो बॉस्को। तो बॉस्को विश मांगता है कि मैं अपने मॉम एंड डैड के लिए विश करता हूँ कि मेरे मॉम एंड डैड हेल्दी लाइफ जिए और हमारा बिजनेस बहुत ही ऊपर जाए। और मैं हेलन के लिए विश करता हूँ कि हेलन हमेशा मेरे साथ रहे, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। और वो कैंडल को बुझा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शेल्डन को फिर से पुरानी याद आती है जिसमें शेल्डन और हेलन साथ में थी और आज हेलन का बर्थडे है। तो शेल्डन इसके लिए केक लाया था, तो हेलन ने उसे बुझाया था और कहा था कि मैं अपने आने वाले बर्थडे हमेशा तुम्हारे साथ मनाऊंगी। हम प्रेजेंट में देखते हैं कि शेल्डन वहीं पे हर एक चीज देख रहा है। तभी हम देखते हैं कि बॉस्को अपने गिफ्ट्स ओपन करता है जो उसकी मॉम एंड डैड की तरफ से है। तो उसके मॉम एंड डैड कहते हैं कि हम अपने पूरे एसेट्स बेटे के नाम करते हैं, हम बॉस्को के नाम करते हैं, हमारा हर्स्ट ग्रुप आज से बॉस्को के नाम है। और ये सब सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं और बॉस्को बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हेलन अनाउंस करती है कि मैं लिनार्ड ग्रुप के 50% शेयर्स बॉस्को के नाम करती हूँ और ये मेरी ग्रैंडमा के द्वारा दी गई रिंग है, कपल रिंग। मेरी ग्रैंडमा ने कहा था जिससे तुम प्यार करोगे उसे तुम ये रिंग पहनाओगी और ये रिंग प्रोस्पेरिटी और साथ में रहने का सिंबल है। तभी वो उस रिंग को बॉस्को को पहना देती है और खुद भी उस रिंग को पहन लेती है और वो दोनों वहीं पे खड़े होके किस कर देते हैं। शेल्डन वहाँ से जाने वाला है, तभी बॉस्को शेल्डन को आवाज लगाता है और कहता है बॉस्को मेरी गिफ्ट कहाँ है। तो बॉस्को स्टेज पे आता है और उसे वो वॉच दिखाता है। जैसे ही वो वॉच हेलन देखती है तो हेलन कहती है अरे ये वॉच तो वही है ना, ये तुम्हारे पास कैसे आई। ये सुन के हम पास में देखते हैं कि शेल्डन और हेलन साथ में है। तभी हेलन ने शेल्डन के हाथों में वो वॉच देखी थी और कहा था कि अरे तुम्हारी वॉच का पैटर्न तो बहुत ज्यादा यूनिक है। हम प्रेजेंट में देखते हेलन उस वॉच को पहचान चाहती है। तभी बॉस्को कहता है कि शेल्डन मेरी वॉच तुम्हारे पास कैसे आई, तुमने इसे चोरी कैसे कर लिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी सब लोग बात करने लगते हैं ये इंसान कैसा इंसान है, ये अपने ही भाई की चीज कैसे चोरी कर सकता है। बॉस्को उससे वॉच लेने लगता है। तभी हम देखते हैं कि शेल्डन के हाथों में चोट भी आ जाती है और बॉस्को नीचे गिर जाता है। ये देख के हेलन बॉस्को के पास जाती है और कहती है बॉस्को तुम ठीक हो। तभी शेल्डन कहता है हेलन अभी भी तुम इस वॉच को नहीं पहचान पा रही, ये वॉच मेरी है। ये सुन के बॉस्को के पेरेंट्स कहते हैं तुम झूठ क्यों कह रही हो, ये वॉच ग्रैंडमा ने अपने फेवरेट सन यानी कि बॉस्को को दी थी, ना कि तुम्हें दी थी। और उसके डैड शेल्डन को थप्पड़ लगा देते हैं। तभी उसकी मॉम आके वाइन का गिलास शेल्डन के ऊपर फेंक देती है और कहती है कि ये वॉच बॉस्को की है ना कि तुम्हारी, और वैसे भी ये वॉच खराब हो गई थी, तभी हमने ये वॉच किसी को बनवाने के लिए दी थी और तुमने ये वॉच चोरी कर ली। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इस वॉच के जरिए हेलन को अपने पास रखने वाले हो और आज बॉस्को का बर्थडे है, तुमने उसका बर्थडे भी खराब कर दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी बॉस्को इनोसेंट बनने का नाटक करता और कहता है कि शेल्डन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये मेरी लास्ट गिफ्ट थी जो ग्रैंडमा ने मुझे दी थी। तभी ये सुन के हेलन जल्दी से शेल्डन के पास जाती है और उस वॉच को छीन के बॉस्को के हाथ में पहनाती है और कहती है कि मुझे पता है ये ग्रैंडपा ने तुम्हें दी थी और जो तुम्हारी चीज है वो हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगी। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हेलन अनाउंस करती है और कहती है बॉस्को के डैड को कि लगता है आपके बेटे ने आज बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपकी फैमिली में फैमिली पनिशमेंट का कोई नाम नहीं
नहीं है। ये सुन के बॉस्को के डैड कहते हैं हाँ, हमारी फैमिली में फैमिली पनिशमेंट जरूर होती है, और वो ऑर्डर देते हैं कि मुझे स्टिक लाई जाए, और वो कहते हैं कि आज मेरे बेटे को 50 स्टिक्स पड़ेंगे क्योंकि उसने चोरी की है। और सबके सामने शेल्डन को बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है, उसे बार बार पीटा जाता है, 50 टाइम्स उसे पीटा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं शेल्डन की आंख हॉस्पिटल में खुलती है तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लग गई है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। ये सुन के शेल्डन चुप हो जाता है और उससे उठा भी नहीं जा रहा क्योंकि उसकी पेट में निशान ही पड़े हुए हैं, उसे खून तक लग गया था, उसे इतना बुरा पीटा गया। तभी हम देखते हैं कि वो अपना फोन उठाता है और उस फोन में मैसेज है बॉस्को का। बॉस्को ने उसे कहा कि जल्दी से अपना रूम साफ कर दो क्योंकि मॉम एंड डैड इस रूम को मेरे बच्चों का रूम बनाने वाले हैं। हमारी वेडिंग के बाद ये रूम मेरे बच्चों का होगा, ना कि तुम्हारा। अगर तुम्हें रहना ही है तो तुम बेसमेंट में रह सकते हो। तभी वो उसे फोटोज भी भेजता है कि हम तो वेडिंग की शॉपिंग भी कर रहे हैं। ये सुन के हम देखते हैं नेक्स्ट डे शेल्डन अपनी थिंग्स पैक कर रहा है। तभी वहाँ पे मैनेजर खड़ा है जो से कहता है सर आप बेसमेंट में रह सकते हैं, प्लीज आप इन चीजों को मत फेंकिए। तभी वो कहता है कि मुझे बेसमेंट की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इन चीजों को फेंकना ही होगा क्योंकि मैं वैसे भी अब्रॉड जा रहा हूँ, मैं वहाँ से कभी नहीं आऊंगा। तभी वहाँ पे बॉस्को और हेलन आ जाते हैं तो हेलन कहती है कौन कहाँ जा रहा है, तो बॉस्को से कहते तुम तो जल्दी ही आ गई। तो हेलन कहती है हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम तैयार हो जाओ। तभी वो कहता है प्लीज मेरी टाई ठीक कर दो। तो हेलन उसकी टाई ठीक करती है तो बॉस्को उसे अपने क्लोज कर देता है और शेल्डन सब कुछ देख रहा है। शेल्डन सामान उठाता है और वहाँ से जाने वाला है। तभी बॉस्को उसे रोकता है और कहता है कि कल मॉम एंड डैड पार्टी दे रहे हैं हमारी शादी की, मैं चाहता हूँ तुम वहाँ जरूर आओ। तभी शेल्डन कहता है मुझे नहीं आना, तो हेलन कहती है तुम्हें आना ही पड़ेगा, और वो कहता है ठीक है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं शेल्डन गाड़ी में आगे बैठा हुआ और बॉस्को और हेलन पीछे, वो दोनों किस कर रहे हैं। तभी सामने से गाड़ी आती है और उन तीनों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि एक्सीडेंट बहुत ही बुरा होता है। तभी हेलन बहुत मुश्किल से बाहर निकलती है और वहाँ पे डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, एम्बुलेंस भी, और डॉक्टर्स शेल्डन को बचाने लगते हैं। तभी हेलन कहती है आप बॉस्को को बचाइए, अगर शेल्डन मर भी गया तो हमें कोई परवाह नहीं है। तभी वहाँ पे बॉस्को के पेरेंट्स भी आ जाते हैं जो यही कहते हैं कि आप बॉस्को को बचाइए, अगर शेल्डन मर भी जाता है तो हम आपके हॉस्पिटल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, प्लीज आप बॉस्को को बचाइए। तभी डॉक्टर्स ये सब सुन के बॉस्को को बचाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं शेल्डन थोड़ा होश में है और वो देखता है कि गाड़ी अभी ब्लास्ट होने वाली है। तभी वो बहुत मुश्किल से उठता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी कुछ ही देर में गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। तो हेलन कहती है अरे शेल्डन तुम्हें तो इतनी चोट ही नहीं लगी, तुम हमेशा ही नाटक करते हो सिंपैथी गेन करने का। तभी हम देखते हैं हेलन कहती है डॉक्टर्स इसे भी हॉस्पिटल लेके जाया जाए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं शेल्डन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है तो उसके पेरेंट्स उसके पास खड़े और कहते हैं कि अगर आज तुम डिस्चार्ज हो गए, तुम्हें याद है ना कल बॉस्को की वेडिंग है और हमने तुमसे प्रॉमिस किया है कि तुम ये सिटी छोड़ के यहाँ से चले जाओगे। तभी शेल्डन कहता है मॉम एंड डैड मुझे याद है, मैं चला जाऊंगा, और उसे वो टिकट याद आती है। तभी उसके पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं तो शेल्डन उस टिकट को फाड़ देता है और वो मैनेजर को फोन करके कहता है कि मेरे लिए कैंगारियों की टिकट बुक कर दो। हम देखते हैं कि शेल्डन ने बहुत कुछ सोच के रखा है और वो चाहता है कि वो बस एक नई दुनिया बसाए। तभी वो लॉयर के पास जाता है और शेल्डन अपनी फैमिली से सारे टाइज तोड़ देता है। वो एक एग्रीमेंट साइन करता है जिसमें उसने अपनी फैमिली से सारे टाइज तोड़ दिए हैं और वो एक बॉक्स में उस फाइल को रखता है और साथ में एक पेन ड्राइव को रखता है जिस पेन ड्राइव में हेलन और उसकी बातें हैं। और हेलन ने उसे एक स्टोरी बताई थी लिटिल प्रिंसेस की जिसे शेल्डन ने रिकॉर्ड कर लिया था और शेल्डन उस पेन ड्राइव को भी उसमें रखता है और कहता है हेलन तुम इसे सुनो ना सुनो, बस मैं तुम्हें ये वापस देना चाहता हूँ, आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, और वो उस बॉक्स को बंद कर देता है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं आज हेलन और बॉस्को की शादी है। तभी वहाँ पे हेलन और बॉस्को आते हैं जो बहुत ही ज्यादा रेड कलर में सुंदर लग रहे हैं। दूसरी तरफ शेल्डन घर छोड़ के जा रहा है और वो भी बाहर आता है। तभी हम देखते हैं कि हेलन और बॉस्को रेड कलर की ड्रेस में सबके सामने खड़े हैं। तभी वहाँ पे शेल्डन आता है जिसके हाथ में बैग भी है। ये देख के हेलन कहती है कि हमने तो तुम्हें अपनी शादी में इनवाइट भी नहीं किया है, तुम्हें घर पे ही रहना चाहिए। तो शेल्डन कहता है मैं तुम्हें आज के बाद परेशान नहीं करूंगा, ये गिफ्ट मेरी तरफ से है तुम दोनों की शादी के लिए। और शेल्डन गाड़ी में बैठ के चला जाता है। दूसरी तरफ हेलन उस बॉक्स को अपने मैनेजर के पास दे देती है और वो देख रही है शेल्डन को कि शेल्डन जा रहा है लेकिन वो रोक नहीं पाती है। तभी हेलन और बॉस्को अंदर चले जाते हैं और शेल्डन अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चले जाता है। दूसरी तरफ बॉस्को हेलन को कहता है हमें क्या फर्क पड़ता है, तुम अंदर चलो, और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। शेल्डन अपना फोन भी वहीं पे फेंक देता है, कहता है आज के बाद शेल्डन तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है। हम देखते हैं कि हेलन और बॉस्को
बॉस्को पार्टी में है और बॉस्को ने अपने कपड़े भी चेंज कर दिए हैं। बॉस्को ड्रिंक कर रहा है, तभी वो जाता है तो एक बच्चा उससे टकरा जाता है, जिस वजह से बॉस्को की पेन खराब हो जाती है। तो बॉस्को चिल्लाता है, ये बच्चा किसका है, इसने मेरे इतने महंगे कपड़े खराब कर दिए। तो वो बच्चा कहता है सॉरी अंकल। तभी वहाँ पे हेलेन आ जाती है जो बॉस्को को देखती है और कहती है देखो मैं कैसी लग रही हूँ। तो बॉस्को कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा स्टनिंग लग रही हो। तभी बॉस्को उस बच्चे को देखता है और कहता है बेटा उठ जाओ, अगली बार थोड़ा केयरफुल। ये देख के हेलेन कहती है पहले तो इस बच्चे के ऊपर चिल्ला रहा था, अब ये इतना इनोसेंट क्यों बिहेव कर रहा है। तभी बॉस्को कहता है मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, मुझे जाके चेंज करने चाहिए। जैसे ही बॉस्को जाता है तो हेलेन उसे देखती है और उसे पता नहीं क्यों शेल्डन उसमें नजर आता है। तो हेलेन कहती है कि अरे मुझे शेल्डन की याद क्यों आ रही है। तभी वहाँ पे मैनेजर आता है जो हेलेन को कहता है मैं इन गिफ्ट्स को कहाँ रखूँ। तो हेलेन कहती है आप इन गिफ्ट्स को मेरे ड्रेसिंग रूम में रख दीजिए। लेकिन हाँ मुझे याद आया जो सुबह वाली गिफ्ट थी वो कहाँ है। तभी मैनेजर कहता है वो तो बॉस्को सर ने फेंकने के लिए कह दी थी। तो हेलेन कहती है उसे जल्दी से जल्दी ढूंढ के लेके आइए। तभी वहाँ पे बॉस्को आता है जिसने पर्पल कलर का सूट पहना है। हेलेन ये देख के हैरान हो जाती है और उसे याद आता है कि कैसे उसे कहा गया था कि मुझे तो पर्पल कलर पसंद ही नहीं है, अब बॉस्को ने पर्पल कलर पहना है, क्या मैंने किसी को मिसअंडरस्टैंड किया है। तभी वहाँ पे मैनेजर आता है जो कहता है मैडम मैंने वो गिफ्ट तुम। मैडम उसे थोड़ा आंखें दिखाती है तो वो कुछ नहीं बोलता। तो हेलेन बॉस्को को कहती है तुम गेस्ट को ट्रीट करो, मैं अभी रेस्ट रूम जाके आई। और वो मैनेजर को भी इशारा करती है। वो अंदर आती है तो वो वहाँ पे उस फाइल और पेन ड्राइव को देखती है। जैसे ही वो फाइल पढ़ती है तो वो शेल्डन का एग्रीमेंट देखती है जिसमें उसने अपनी फैमिली से सारे टाइज तोड़ दिए हैं और वो पेन ड्राइव अपने हाथ में लेती है। तभी वो मैनेजर को कहती है मुझे अभी यहाँ पे कंप्यूटर चाहिए। तो मैनेजर कहता है मैडम आज आपकी वेडिंग है। तो ये सुन के हेलेन कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी हेलेन को याद आता है कैसे शेल्डन हमेशा उसे पेन ड्राइव के बारे में बताना चाहता था, लेकिन हेलेन कभी उसकी बात ही नहीं सुनती। एक बार तो वो उसके घर भी आया था लेकिन हेलेन ने उसे अंदर ही नहीं आने दिया था और उसे कहा था कि अगली बार अगर तुम मेरे घर आए तो मैं तुम्हारी टांगे भी तोड़ दूंगी और तुम्हारे हाथ भी तोड़ दूंगी। तभी वो उस पेन ड्राइव को देख के फिर से कहती है जल्दी से जल्दी लैपटॉप लेके आया जाए। और वो लैपटॉप लेके आते हैं। तभी वो उस पेन ड्राइव को ओपन करती है, उसमें वही स्टोरी है जो वो हमेशा ही उस आदमी को बताती थी जिसने 5 साल से उसका ध्यान रखा था, यानी कि शेल्डन को लिटिल प्रिंसेस की स्टोरी। और वो कहती है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो इसे बॉस्को को बताती थी, लगता है वो आदमी बॉस्को है ही नहीं, मुझे सब कुछ पता लगाना ही होगा कि असल में हो क्या रहा है। तभी वो जल्दी से बाहर जाती है, बॉस्को किसी और के साथ खड़ा है और वो उससे बात कर रहा है। तो वो बॉस्को को आवाज लगाती है और कहती है कि बॉस्को मुझे तुमसे बात करनी है। तो बॉस्को कहता है मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये सुन के हेलेन उसके पास जाती है और कहती है कि बॉस्को बात बहुत जरूरी है। तो बॉस्को उसके साथ अंदर आ जाता है। तभी अंदर आके बॉस्को उससे पूछता है क्या हुआ, तुमने इतना अर्जेंटली मुझे क्यों बुलाया। तो हेलेन कहती है मुझे तुमसे कुछ काम था। तो बॉस्को से कहता है क्या हुआ, अब तो हमारी शादी भी हो गई है, हमें ये काम बाद में भी कर सकते हैं, आज हमारा बहुत बड़ा दिन है। तो हेलेन कहते तुम्हें वो स्टोरी याद है जो मैं तुम्हें हमेशा बताती थी। तो बॉस्को कहता है कि अरे मेरा माइंड बहुत ज्यादा शार्प तो नहीं है लेकिन मैं भूल चुका हूँ उस स्टोरी को, मुझे कुछ कुछ याद है। ये सुन के हेलेन जल्दी से लैपटॉप लगाती है और उस स्टोरी को प्ले करती है। बॉस्को स्टोरी को सुनता है कि अरे एक विच थी, उसने एक लड़की को गिफ्ट दिया था और उसने कहा था इस सीड को एक पॉट में उगाना ताकि तुम्हें बेबी मिल सके। तभी हेलेन उसको बंद करके कहती है बॉस्को मुझे बताओ इस स्टोरी का क्या नाम था। तो बॉस्को कहता है कि अरे मैं भूल चुका हूँ, तुम मुझे बहुत बार बताती थी लेकिन अभी मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो ये सुन के हेलेन हैरान हो जाती है और उसे याद आता है कि मैंने बहुत बार ये स्टोरी बताई थी और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बॉस्को इस स्टोरी को भूले, लगता है वो बॉस्को है ही नहीं। तभी हेलेन उसे कहती मुझे पता है जो 5 साल मेरे साथ था वो तुम नहीं हो, और वो उसका हाथ चटक देती है। तभी बॉस्को कहता है तुम इतनी बकवास क्यों कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ हमेशा था। तभी हेलेन पेन ड्राइव और उस फाइल को उठा के बाहर चलने लगती है। तो बॉस्को उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन हेलेन उसे धक्का दे देती है और वो धक्का भी ऐसी जगह पे देती है और बॉस्को सब गेस्ट के सामने जाके गिरता है। तभी हम देखते हैं हेलेन जल्दी से स्टेज पे जाती है और वो अनाउंस करती है कि ये शादी ऑफिशियली मैं तोड़ रही हूँ। तभी उसके हाथों से माइक बॉस्को ले लेता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलेन वो माइक फिर से लेती है और कहती है ऐसा ही है, मैं सच कह रही हूँ, आज के बाद हेलेन और बॉस्को का एक दूसरे के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, मैं शादी को तोड़ के यहाँ से जाना चाहती हूँ। और हेलेन वहाँ से जा रही है। तभी वहाँ पे बॉस्को के पेरेंट्स आ जाते हैं जो उसे कहते हैं कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो, अभी तो पार्टी स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो हेलेन कहती है कि मैं इस शादी को तोड़ के जा रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझसे झूठ कहा है और आपको तो पता
लगता है ना आपने क्या झूठ कहा है, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी बॉस्को के पेरेंट्स उस बॉक्स को उठाते हैं। तभी बॉस्को अपने पेरेंट्स के पास जाता है। हम देखते हैं सब लोग आपस में बात कर रहे हैं कि अरे बॉस्को कितना अनलकी है, शादी के बाद भी इसे हेलेन ने छोड़ ही दिया, और वो सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि बॉस्को कहता है मॉम एंड डैड ये सब क्या हो रहा है। तभी उसके मॉम एंड डैड कहते हैं बेटा तुमने कुछ कहा क्या? तो वो कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तभी हम देखते हैं कि बॉस्को कहता है डैड आपके हाथ में क्या है? ये सुन के वो कहते हैं अरे पता नहीं, ये तो अभी हेलेन छोड़ के गई है। तो बॉस्को कहता है अरे ये तो वही गिफ्ट है जो शेल्डन ने दिया था। तो वो उस फाइल को देखते हैं जिस फाइल में शेल्डन ने सारे टाइज उनके साथ तोड़े हैं। तभी हम देखते हैं कि बॉस्को कहता है मॉम एंड डैड यही फाइल शायद हेलेन ने भी देखी और हेलेन ने हमें पता नहीं क्या समझ लिया है। तो उसके मॉम एंड डैड कहते हैं अगर ये सब शेल्डन का काम है इस बार हम उसे नहीं छोड़ेंगे, बेटा तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं, हेलेन सिर्फ तुम्हारी है। ये सुन के उसकी मॉम फिर से कहती है कि बेटा हम तुम्हारे साथ है ना, हम हेलेन को तुम्हारे पास लाके ही रहेंगे। तभी उसके डैड कहते हैं कि बेटा रुको मैं अभी शेल्डन को फोन करता हूँ। लेकिन जैसे ही वो शेल्डन को फोन करते हैं शेल्डन का तो नंबर ही नहीं लगता। तभी बॉस्को की मॉम कहती है रुको मैं उसे फोन करती हूँ, अगर उसने ऐसी हरकतें की है तो इस बार हम उससे पूरे रिश्ते तोड़ ही देंगे। तभी वो उसे फोन करती है लेकिन उसका फोन नहीं लगता है। तभी बॉस्को कहता है मॉम उसने तो हमारी रेपुटेशन ही खत्म कर दी हेलेन की नजरों में। हेलेन सोचेगी कि पता नहीं हम शेल्डन को कैसे रखते थे। तभी उसकी मॉम कहते हैं बेटा अब हमें क्या करना चाहिए? तो बॉस्को कहता है कि मॉम हमें उससे लीगली सारे टाइज तोड़ने होंगे तभी ये सब ठीक हो सकता है। तभी बॉस्को के डैड कहता है बेटा तुम ठीक कह रहे हो, अगर ये सब हो गया तभी उसे रियलाइज होगा कि हम उसके लिए क्या है। हम आज के बाद उसे एक पैसा भी नहीं भेजेंगे। हमने सोचा था तो वो अब्रॉड चला जाएगा, कम से कम यहाँ बॉस्को तुम अच्छे से जी सकते हो, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। अब उसे मैं बताऊंगा कि असल में असली पेरेंट्स होते क्या हैं। तभी उसकी मॉम कहती है बेटा हमें घर चलना चाहिए, और वो तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। कि वो घर आता है, वो घर को सजा हुआ देखता है क्योंकि आज तो उसकी शादी थी ना, जिस वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो घर को खराब कर देता है। तभी उसके पेरेंट्स बोलते बॉस को क्या हुआ? कोई बात नहीं, अगर ये सब हुआ है तुम टेंशन मत लो। तभी बॉस को खुद को दरवाजे के अंदर बंद कर देता है। उसके मॉम एंड डैड बाहर ही हैं। तभी कुछ देर के बाद उसके मॉम एंड डैड आते हैं और उससे कहते हैं बॉस को प्लीज बेटा दरवाजा खोलो, पूरा दिन हो गया, तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया है, देखो मॉम ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। अंदर से बॉस को कहता है डैड मुझे बस हेलेन चाहिए, प्लीज मुझे हेलेन लेके आओ, मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है, मुझे उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए, जब तक आप उसे नहीं लेके आओगे मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है, प्लीज डैड। तभी उसके डैड एंड मॉम आपस में बात करते और कहते हैं अरे हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं बॉस को अंदर बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि आज उसकी शादी थी जो नहीं हो पाई थी, और यहाँ तक कि जो उन्होंने झूठ बोला था वो भी हेलेन के सामने आ गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेलेन शेल्डन को मैसेज कर रही है कि शेल्डन तुम कहाँ हो, प्लीज मेरे मैसेज का जवाब दो, मुझे प्लीज फिर से वीचैट पे ऐड कर लो, प्लीज वापस आ जाओ, मुझे सब कुछ पता चल गया है, मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा गलत थी, प्लीज वापस आ जाओ। लेकिन शेल्डन ने तो उसे ब्लॉक कर दिया था जिस वजह से वो मैसेज ही डिलीवर नहीं हो रहे हैं, और हेलेन बहुत ज्यादा परेशान है और सोचती है अरे मैं कितनी ज्यादा इडियट थी, शेल्डन ने तो हमेशा कोशिश की मुझे बताने की लेकिन मैंने ही उसकी बात नहीं सुनी, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। और वो खुद को ही थप्पड़ लगाने लगती है और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ थी, मैंने ऐसा कैसे कर दिया। और वो रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे पता लगाना ही होगा शेल्डन कहाँ है, मैं उसके पास जाऊंगी, उससे माफी मांगूंगी ताकि सब कुछ सही हो जाए। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बॉस्को के पेरेंट्स हेलेन से मिलने आते हैं ताकि वो हेलेन को मना के बॉस्को के पास ले जाएं, लेकिन हेलेन के गार्ड्स उन्हें अंदर नहीं जाने देते हैं। तभी बॉस्को के पेरेंट्स कहते हैं तुम्हें पता भी है हम कौन है, एक बार हेलेन से कहो वो मुझे अंदर जाने देगी, मैं उसका फादर इन लॉ हूँ। तभी हम देखते हैं कि बॉस्को के गार्ड्स कहते हैं कि अरे हमारी मैडम की तो अभी शादी भी नहीं हुई है, उनके कहाँ से फादर इन लॉ मदर इन लॉ हुए। तभी अंदर से हेलेन का मैनेजर आता है जो कहता है कि मैडम ने इन्हें अंदर बुलाया है मिलने के लिए। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हेलेन अंदर बैठी हुई है। तभी बॉस्को के पेरेंट्स हेलेन के पास चले जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि प्लीज बेटा हमारी बात सुनो। तो हेलेन कहती है कि आप बाहर क्या कह रहे थे, आप मुझे थ्रेटन कर रहे थे कि अगर मैंने आपकी बात नहीं सुनी तो आप लिनार्ड फैमिली को सब कुछ बता दोगे। तभी बॉस्को के पेरेंट्स फिर से कहते नहीं बेटा हम तो आपसे मिलना चाहते थे, और वैसे भी तो क्या हुआ शेल्डन उस जगह पे नहीं था, लेकिन हमें लगा कि बॉस्को तुम्हारे लिए परफेक्ट है जिस वजह से हमने बॉस्को को तुम्हारे सामने कर दिया। ये सुन के हेलेन कहती है मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, मुझे सच बताओ वैसे भी शेल्डन है कहाँ। तभी बॉस्को की मॉम कहती है बेटा हमारी बात तो सुनो। तो हेलेन कहती है मुझे सच बताओ,
5 सालों से मेरे साथ कौन था? तो बॉस्को की मॉम कहती है कि बेटा तुम्हारे साथ बॉस्को ही था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तभी हेलन पीछे से गार्ड्स को बुलाती है और उन्हें कहती है कि इन्हें अभी यहाँ से धक्का दे दो, और गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी हेलन कहती है कि मैं 3 तक काउंट करूंगी, तीसरी काउंट पे तुम इन्हें नीचे फेंक देना। वो 1 2 3 कहने ही वाली है, तभी बॉस्को की मॉम कहती है मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। तो वो उन्हें कहती है कि अरे हमने तो ये सब सिर्फ बॉस्को के कहने पे किया, क्योंकि बॉस्को को तुम बहुत ज्यादा पसंद थी, तुम्हारा ख्याल शेल्डन ने ही रखा, और उस दिन जो वॉच शेल्डन ने बॉस्को को बर्थडे पे देनी चाहिए वो शेल्डन की थी, ना कि बॉस्को की। हमने उस टाइम भी झूठ बोला। ये सुन के हेलन कहती है आप मुझे फ्रेम कैसे कर सकती हैं? तभी पीछे से बॉस्को के डैड उठते और कहते हैं कि बेटा वैसे भी शेल्डन और बॉस्को के कंपैरिजन में बॉस्को ज्यादा अच्छा है, और हमने तो उसके नाम पे अपना पूरे एसेट्स कर दिए हैं, और तुम दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश रहोगे। हेलन चुप हो जाती है और वो कहती है इसलिए शेल्डन ने आपसे सारे टाइज तोड़ दिए, क्योंकि आपने हमेशा बॉस्को की ही साइड ली, आपको हमेशा बॉस्को ही प्यारा था, ना कि शेल्डन। ये सुन के बॉस्को की मॉम कहती है बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम और बॉस्को साथ में रहो। तभी हेलन कहती है कि मुझे शेल्डन का पता बताओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तो बॉस्को की मॉम उसे मैसेज डिलीवर करती है जिसमें शेल्डन का पूरा बायोडाटा है कि वो कहाँ पे है, जिससे हेलन को पता चलता है कि वो अब्रॉड में है। तो हेलन अपने मैनेजर को कहती है कि जल्दी से जल्दी प्राइवेट जेट का इंतजाम किया जाए। तभी हम देखते हैं बॉस्को के पेरेंट्स वहाँ से जाने वाले हैं, लेकिन हेलन उन्हें कहती है कि इन्हें बेसमेंट में बंद कर दिया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉस्को तो एक अनजान ही सिटी में है और वो अकेला बैठा हुआ है, और वो बाहर सीनरी को देख रहा है, और वो बहुत ज्यादा खुश है, और वो सोचता है कि उन लोगों से तो अच्छा ही है कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्या पता मैं अपनी पूरी लाइफ यहीं पे बिता दूं। तभी सामने से एक लड़की और उसकी माँ भाग के आते जो बहुत ज्यादा थके हुए महसूस हो रहे हैं, और उस लड़की की मॉम तो बहुत ही ज्यादा वीक फील हो रही है। ये देख के शेल्डन उसके पास जाता है, तो वो लड़की कहती है प्लीज मेरी मॉम को बचा लो। तभी उसकी मॉम और उन दोनों को वहीं पे चक्कर आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेलन अपने घर पे है, तभी मैनेजर उसके पास आता है और कहता है मैडम अभी भी हमें शेल्डन का कुछ पता नहीं चल रहा। तो हेलन कहती है कि तुम अपनी सर्च जारी रखो। तभी दूसरा मैनेजर भाग के आता है और कहता है कि मैडम हमने पूरी सिटी को सर्च कर लिया, लेकिन हमें कहीं भी शेल्डन का पता नहीं मिला है। तभी हेलन गुस्से में कहती है कि मुझे ही खुद पता लगाना होगा। दूसरी तरफ शेल्डन उन माँ बेटी का अच्छे से ख्याल रख रहा है, और तभी हम देखते हैं कि उस लड़की को होश आता है। शेल्डन उसे खाना खिला रहा था, तो वो लड़की डर जाती है। तो शेल्डन कहता है डरो मत, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। तो वो कहते हैं मेरी मॉम कैसी है? तो वो कहता है कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले उन्हें खाना खिलाया था, अब उन्हें रेस्ट की जरूरत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेल्डन और वो लड़की ईवा क्लर्क दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तभी ईवा कहती है कि शेल्डन तुम अकेले रहते हो? तो शेल्डन कहता है हाँ मैं अकेले रहता हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें भूख लगी होगी, और मुझे बताओ तुम यहाँ कर क्या रही थी? तो ईवा कहती है कि हम तो हंटिंग पे आए थे, लेकिन हम खो गए, ऊपर से हमारा कंपास भी गुम हो गया था, जिस वजह से हम रास्ता भटक गए और जंगल में पहुँच गए थे, और जंगल में हमें जंगली जानवरों की आवाज आ रही थी, इसलिए हम डर गए थे और भागते भागते हम तुम्हारे घर तक पहुँचे। तभी शेल्डन उसे कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें भूख लगी होगी, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाता हूँ। हम देखते हैं कि एक लड़का जो बिल्कुल शेल्डन की तरह दिखता है वो बाहर लकड़ियाँ काट रहा है। तभी वहाँ पे हेलन आ जाती है अपने मैनेजर के साथ, जो उसे दूर से देखती है और उसे वो बिल्कुल शेल्डन की तरह लगता है, और वो उसके पास जाती है और कहती है शेल्डन। तो वो लड़का उठता है, वो तो शेल्डन है ही नहीं, वो तो कोई और है। तभी हेलन उसे पूछती है कि अरे एक लड़का देखा है जो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह लगता है, उस ड्रेस भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है। तभी हम देखते हैं वो लड़का गुस्सा हो जाता है। तो शेल्डन का मैनेजर कहता है मैडम काम डाउन हो जाओ, मैडम प्लीज आप ऐसा कुछ भी मत सोचो। तभी हम देखते हैं कि मैनेजर उस लड़के से बात करता है और कहता है कि क्या आपने ऐसा लड़का देखा है जो व्हाइट शर्ट में रहता है? तो वो मना कर देता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं शेल्डन ईवा के साथ खाना खा रहा है और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तभी ईवा की मॉम उठती है, ये देख के ईवा भाग के अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है कि अरे मॉम आप ठीक है ना? तभी ईवा की मॉम उठती है और कहती है तुम कौन हो? तो शेल्डन कहता है कि मेरा नाम शेल्डन है और मैंने ही आपकी हेल्प की है। तो ईवा की मॉम जल्दी से बेड से उठती है और घुटनों के बल बैठ के शेल्डन को कहते हैं थैंक यू बेटा, तुमने मेरी और मेरी बेटी की जान बचा ली। तभी शेल्डन उन्हें खड़ा करता है और कहता है आंटी प्लीज आप ऐसा मत सोचिए, ये तो मेरा फर्ज था, चलिए ना हमें डिनर करना चाहिए। और वो तीनों साथ में बैठ के डिनर करने लगते हैं। शेल्डन भी खाना खा रहा है। तभी ईवा की मॉम कहती है कि बेटा तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, तुम यहाँ अकेले रहते हो? तो शेल्डन कहता है कि मेरी फैमिली। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेलन शेल्डन के पेरेंट्स यानी कि बॉस्को के पेरेंट्स को बहुत ही बुरे
तरीके से पीट रही है। हम देखते हैं कि शेल्डन ईवा की मॉम को कहता है कि मैं तो एक अनाथ हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। तभी हम देखते हैं कि ईवा की मॉम कहती है कोई बात नहीं बेटा। तो शेल्डन कहता है कि मुझे बुरा नहीं लगा आंटी, मुझे अकेले रहना बहुत ज्यादा पसंद है। ये सुन के ईवा की मॉम कहती है अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहती हूँ। ये सुन के शेल्डन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी ईवा कहती है मॉम आप भी कैसी बातें करती हैं, शेल्डन ने हमें बचाया है। तो उसकी मॉम कहती है हाँ बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और वो तीनों खाना खाने लगते। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेलन शेल्डन के पेरेंट्स को मार रही है। तभी शेल्डन के डैड कहते हैं कि हेलन अगर आप हमें मरते दम तक भी मारोगी तो भी हमें नहीं पता कि शेल्डन कहाँ पे है, क्योंकि हमने तो उसे अब्रॉड की ही टिकट बुक करके दी थी। ये सुन के हेलन कहती है आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स फिर से कहते हैं हम आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं, आप प्लीज हमारी बात मानिए, हम क्यों ऐसा करेंगे। हमने यहाँ तक पता लगाया था कि वो एयरपोर्ट गया है। तभी वहाँ पे हेलन का मैनेजर आ जाता है जो उसे कुछ रिपोर्ट देता है, कहता है मैडम इसमें सब कुछ है। और वो कहती है अगर इसमें कुछ भी ऐसा निकला तो मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। हम देखते हैं कि हेलन उन रिपोर्ट्स को पढ़ती है और उसे पता चलता है कि वो तो अब्रॉड ही नहीं गया है। और उसे ये भी पता चलता है बॉस्को को 3 साल से लुकीमिया था, जिस वजह से उन्होंने शेल्डन को जन्म दिया ताकि शेल्डन उनके बच्चे को बचा सके। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि बॉस्को की मॉम ने जब शेल्डन को जन्म दिया था उसने पहली बार यही कहा था कि जल्दी से जाओ बॉस्को को बचाओ। ये सुन के हेलन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। हम प्रेजेंट में देखते हैं हेलन को शेल्डन का फोन भी मिलता है और वो उसे ओपन करने की कोशिश करती है और वो ओपन हो जाता है क्योंकि वो तो हेलन की ही बर्थ डेट थी पासवर्ड में। तो ये देख के हेलन हैरान हो जाती है और वो वहाँ पे बॉस्को के मैसेज देखती है और वो हैरान हो जाती है बॉस्को ऐसा कैसे कर सकता है। बॉस्को ने उसे बहुत बुरे मैसेज किए हैं कि हेलन बहुत ज्यादा सुंदर है, मुझे उसके साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद है। और यहाँ तक कि उसने उसे वेडिंग के भी मैसेज किए हैं कि मैं और हेलन अपने साथ दोनों ड्रेसेस पसंद कर रहे हैं, हेलन को मैं डिजर्व करता हूँ ना कि तुम, तुम्हारी औकात क्या है, हेलन के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। और ये देख के हेलन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो बॉस्को को बहुत ज्यादा शरीफ समझा था लेकिन बॉस्को तो बिल्कुल भी शरीफ नहीं है। और वो सारे मैसेज पढ़ती है जिसमें हर एक चीज लिखी हुई है। तभी हम देखते हैं हेलन अपने मैनेजर को ऑर्डर देती है और कहती है मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पे बॉस्को चाहिए और उसका मैनेजर वहाँ से चला जाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं बॉस्को घर पे और वो बहुत ज्यादा टेंशन में है क्योंकि उसे तो बस यही फिक्र है कि मेरी शादी हेलन से होनी चाहिए। तभी वहाँ पे हेलन का मैनेजर पहुँचता है, उसे देख के बॉस्को कहता है अरे सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी मैनेजर उसे कहता है आपको हेलन मैडम ने बुलाया है। ये देख के बॉस्को जल्दी से तैयार होता है और वो बहुत ही अच्छे से तैयार होता है ताकि वो हेलन को इम्प्रेस कर सके। तभी वो मैनेजर को कहता है कि अरे मेरी रिस्पेक्ट करना, चलो अब हम चलते हैं। जैसे ही वो हेलन के पास पहुंचता है तो वो हेलन को देख के कहता है कि हेलन तुम कहाँ हो। तभी पीछे से कुछ गार्ड्स आते हैं और बॉस्को के चेहरे पे पट्टी बांध देते हैं और उसके हाथ भी बांध देते हैं। तभी वो गार्ड्स उसे उसके पेरेंट्स के पास लेके जाते हैं। ये देख के वहाँ पे हेलन भी आती है और वो हेलन उसका पर्दा हटाती है। तभी हम देखते हैं कि बॉस्को से देख के हैरान हो जाता है, कहते हैं हेलन तुम क्या कर रही हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी वो पीछे अपने मॉम एंड डैड को देखता है और वो हैरान हो जाता है ये सब क्या हो रहा है। तभी हेलन उसके पास जाती है और कहती है तुम्हें डर लग रहा है क्या, जो तुमने किया उसके बाद भी तुम्हें डर लग रहा है। और वो उसका गला पकड़ लेती है। तभी हम देखते हैं कि बॉस्को से कहते तुम कर क्या रही हो। तो हेलन कहती है ये तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि तुमने कैसे काम किया, उसके बाद भी तुम मुझसे पूछ रहे हो। और वो उसका गला दबा देती है। तभी हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वो उसका गला छोड़ देती है और कहती है मुझे सच बताओ शेल्डन कहाँ है। ये सुन के बॉस्को कहता है मुझे नहीं पता है शेल्डन के बारे में, ये तो मेरे पेरेंट्स को ही पता है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ही टिकट अरेंज करवाई थी। तभी हम देखते हैं कि वो उसके पेरेंट्स को भी देखते और कहते इन्हें नहीं पता है, किसी को नहीं पता। ठीक है अगर किसी को नहीं पता तो तुम ये बताओ तुमने ये सब क्या किया है, तुमने शेल्डन को ऐसे मैसेज क्यों किए हैं। तभी बॉस्को उन सब चीजों को देखकर कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें शेल्डन का आसपास रहना भी पसंद नहीं है, इस वजह से मैं उसे मैसेज करता था। ये सुन के हेलन बॉस्को को थप्पड़ लगा देती है और कहती है फिर तुम ये सब चीजें करोगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो हार्टलेस इंसान हो, वो तुम्हारा भाई था और तुम अपने भाई के साथ ये सब करोगे। और वो डंडा उठा के उसके सिर पे वार कर देती है और उसके सिर से खून आने लगता है। तभी वो डंडा भी फेंक देती है और वो गुस्से में थोड़ा शांत हो जाती है। तभी हम देखते हैं बॉस्को गुस्से में कहता है तुम मुझे इविल कह रही हो, तुमने खुद क्या किया, मैं उसका भाई था तो तुम उसकी गर्लफ्रेंड थी, 5 साल उसने तुम्हारी केयर की, फिर तुम उसे
उसे कैसे पहचान नहीं पाई? तुमने शेल्डन के साथ क्या किया? यहाँ तक कि जब हम दोनों कमरे में साथ थे तब भी तुमने वहाँ पे शेल्डन को बुलाया था। ये सुन के हेलन की आंखों में आंसू आ जाते और कहती है, मैंने ये सब नहीं किया है, मैंने ये सब तुम्हारे साथ किया क्योंकि तुमने ही मुझे बताया था कि तुम वो इंसान हो और मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें चीट करूं। यानी कि मैं उस इंसान को कभी चीट नहीं करना चाहती थी कि जिसने मेरी हेल्प की है। तभी हम देखते हैं कि हेलन जोर से चिल्लाती और कहती है कि ये तुम्हारी ही गलती, और वो उसका गला दबाने लगती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उसके पेरेंट्स तड़प रहे हैं कि वो अपने बच्चे को बचाएं। तभी वहाँ पे बॉस्को को चक्कर आ जाता है और हेलन अपने गार्ड्स को कहती है इसे मरने मत देना, और वो वहाँ से चली जाती है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि हेलन अपने मैनेजर को कहती है कि लिनार्ड ग्रुप के सारे टाइज हर्ट्स ग्रुप से तोड़ दो और पूरी सिटी में ये बात फैल जानी चाहिए कि हर्ट्स ग्रुप से सब लोग टाइज तोड़ेंगे। तभी हम देखते हैं कि मैनेजर वहाँ से चला जाता है और हेलन वहाँ पे फोटो लेके बैठी है और वो फोटो तो शेल्डन का है। तभी हम देखते हैं कि हेलन फिर से मैनेजर को फोन करती है और कहती है कि शेल्डन का कुछ पता चला, तो मैनेजर मना कर देता है और हेलन फिर से निराश हो जाती है क्योंकि उसे अभी तक शेल्डन का कुछ भी पता नहीं चला है। और वो कहती है, शेल्डन तुम कहाँ हो? मैं सच में तुम्हें मिस कर रही हूँ। और वो बार बार उसका फोटो देखती है। तभी वो रिलैक्स हो जाती है और हम देखते हैं मैनेजर आता है और मैनेजर कहता है, मैडम जैसा आपने कहा था हमने कर दिया है, जिस वजह से हर्स्ट ग्रुप अब बैंकरप्ट हो गया है। और ये सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कुछ देर के बाद वो फिर से बेसमेंट में जाती है। वहाँ पे बॉस्को के पेरेंट्स और बॉस्को तीनों बैठे हुए हैं। तभी हम देखते हैं बॉस्को कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तभी हेलन कहती है, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आपका हर्स्ट ग्रुप अब बैंकरप्ट हो चुका है। ये सुन के बॉस्को के डैड कहते हैं, मैंने सारा खून पसीना उसमें लगाया था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील करता है। तभी बॉस्को की मॉम कहती है, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ ना, हम सब साथ में हैं। तभी हम सब साथ में मिलके एक कंपनी फिर से खड़ी कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं बॉस्को कहता है, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, और मेरे पेरेंट्स को अगर तुम्हें पकड़ के रखना है तुम उन्हें पकड़ के रख सकती हो क्योंकि उनकी तो वैसे भी उम्र हो चुकी है। ये सुन के हेलन कहती है, ठीक है, मैं तुम सबको एक ऑप्शन देती हूँ कि तुम्हें किसे बचाना चाहिए, या तो तुम्हारे पेरेंट्स बाहर जाएंगे या तो तुम। ये सुन के बॉस्को कहता है, मुझे बाहर जाना है क्योंकि मैं जवान हूँ और ये बूढ़े हैं, ये मर भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीछे से उसके मॉम एंड डैड सब कुछ सुन रहे। तो हेलन कहती है, देखा, जिसको आपने अबेंडन किया वो आपकी केयर करता था, और जिसे आपने हमेशा प्यार किया वो आपके साथ ऐसा कर रहा है। तो उसके पेरेंट्स रोने लगते और कहते हैं, बॉस्को क्या तुम हमारे साथ ऐसा करोगे? हम तुम्हारे पेरेंट्स है। ये सुन के बॉस्को कहता है, तो क्या हुआ मॉम एंड डैड, आपने अपनी मर्जी से किया है सब कुछ। तभी हम देखते हैं हेलन उसके पेरेंट्स को मौका देती है और कहती है कि मैं आपको एक चांस देती हूँ, अगर आपको यहाँ से बाहर जाना है तो आपको बॉस्को से सारे टाइज तोड़ने होंगे। तभी बॉस्को ये सब सुन के कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने तो अभी अग्री किया था कि तुम मुझे बाहर भेजोगी। तो हेलन कहती है, ये मेरा घर है और इस घर में मेरे रूल चलेंगे। तभी बॉस्को के पेरेंट्स कहते हैं कि हम साइन करने के लिए तैयार हैं। तो बॉस्को कहता है, मॉम एंड डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी गार्ड्स उनकी रस्सियां खोल देते हैं और वो उन पेपर्स पे साइन कर देते हैं। तो हेलन कहती है, अब आप लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं। वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी बॉस्को कहता है, मॉम आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हैं? तो उसकी मॉम कहती है कि तुमसे प्यार करना हमारी जिंदगी की सबसे बुरी गलती थी, और वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हेलन कहती है, जो आज तक शेल्डन ने झेला है बॉस्को, आज के बाद तुम भी वही झेलोगे। तुम्हारे पेरेंट्स को तो ये तक पता नहीं था कि शेल्डन को सी फूड से एलर्जी थी। आज तुम्हें मैं बताती हूँ कि एलर्जी होना क्या होता है। मैंने सुना है तुम्हें मैंगो से एलर्जी है ना, और वो उसे मैंगो खिलाती है जिस वजह से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो बार बार चिल्लाता है, प्लीज हेलन मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है। तो हेलन कहती है, अभी नहीं, अभी तो और भी बहुत कुछ है। तो वो अपने गार्ड्स को कहती है, जल्दी से पानी लेके आओ, और वो उसका मुंह पकड़ के उसे पानी में डुबोती और कहती है कि तुमने ही तो शेल्डन को पानी में डुबोया था ना, पानी में डुबोने का मजा तुम भी चखो। और वो बार बार उसका चेहरा पानी में डालती है। तभी वो उसे धक्का देके पीछे कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉस्को उसे कहता है कि हेलन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी हेलन कहती है, आज तुम इतनी पेन में हो उसके बाद भी तुम ऐसा कहोगे? तभी वो अपने गार्ड को इशारा करती है और उसके हाथ में चाबुक है।
तो वो उसे कहती है कि तुम्हें याद है तुम्हारे बर्थडे पार्टी में शेल्डन को 50 बार स्टिक से मार पड़ी थी, अब तुम्हारी बारी है। और वो उसे चाबुक से बहुत बुरी तरीके से मारती है। तभी हम देखते हैं बॉस्को को चक्कर आ जाता है, तो वो अपने गार्ड्स को कहती है इसका अच्छे से ध्यान रखना, और उसके गार्ड्स बॉस्को को मारने लगते हैं। तभी वो बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो उसका मैनेजर उसे कहता है कि मैडम, मैं आपसे सच कहना चाहता हूँ कि हमने फुटेज में पता लगा लिया है कि शेल्डन सर कहाँ गए हैं। वो अब्रॉड नहीं गए थे, वो तो कैंगारू सिटी में गए हैं। ये सुन के वो कहती है कि जल्दी से जल्दी पता लगाओ, हर एक चीज का पता लगना बहुत जरूरी है। तभी वहाँ पे उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, यानी कि शेल्डन के पेरेंट्स, जो कहते हैं मिस हेलन, अगर आप हमारे बेटे से मिलने जा रही हैं प्लीज हमें भी लेके चलिए। हमारी गलती रही कि हमने बॉस्को से प्यार किया, कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ये सुन के हेलन कहती है जो आप लोगों ने किया, अब भी आपको ऐसा लगता है कि शेल्डन आपकी बात सुनेगा? तो वो घुटनों के बल बैठ के कहते हैं कि वो हमारा बेटा है, वो हमारी बात जरूर सुनेगा, हम उसे माफी मांगना चाहते हैं, प्लीज हमें अपने साथ ले चलिए। तभी हेलन कहती है ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, मैं आपको साथ में ले जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के उसके पेरेंट्स कहते हैं थैंक यू बेटा, इस एहसान को हम कभी नहीं भूलेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेलन और बॉस्को के पेरेंट्स उसी सिटी में पहुंच जाते हैं और उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ की शेल्डन है और शेल्डन लकड़ियाँ काट रहा है। तभी वहाँ पे हेलन आती है जो कहती है शेल्डन तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ कैसे रह रहे हो? तभी पीछे ही शेल्डन के पेरेंट्स भी खड़े हैं। तो हेल्डन उसका हाथ पकड़ के कहती है शेल्डन मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ समझ गई हूँ कि तुमने ही मेरा ध्यान रखा है। तभी वो शेल्डन को कहती है कि प्लीज मेरे साथ चल पड़ो, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। ये सुन के शेल्डन कहता है अब इन सब चीजों को क्या फायदा, अब मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें रिकॉल भी नहीं करना चाहता, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ अकेले। तभी पीछे से उसके मॉम एंड डैड भी कहते हैं बेटा मुझे माफ कर दो। ये सुन के हेलन फिर से कहती है मैं सबको समझ गई हूँ, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी है और मैंने अपना रिलेशन बॉस्को से तोड़ दिया है और मैंने इन्वेस्टिगेट किया है हर एक चीज। बॉस्को ने जो भी तुम्हारे साथ किया मैं चाहती हूँ कि वो भी वही सफर करे, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुन के उसके पेरेंट्स भी कहते हैं बेटा हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है, मुझे समझ आ गया है, तुमने हमारे साथ सारे टाइज तोड़ दिए हैं ना। और उसके पेरेंट्स फिर से कहते हैं कि बेटा तुम हमेशा ही एक माँ बाप का प्यार चाहते थे ना, हमारी गलती है कि हमने सिर्फ बॉस्को का ध्यान रखा, तुम्हारी तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया। तभी हेलन कहती है कि प्लीज शेल्डन हमारी बात का जवाब दो, हमें माफ कर दो प्लीज, मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूंगी, प्लीज ना शेल्डन, यहाँ पे तो एनवायरनमेंट भी बहुत बुरा है, चलो ना हम वापस चलते हैं। तभी वहाँ पे ईवा आ जाती है और ईवा उन सबको देख के कहती है कि शेल्डन ये सब कौन है? तभी हम देखते हैं कि हेलन ईवा को देख के हैरान हो जाती है। तो शेल्डन ईवा को कहता है तुम अंदर चलो, मैं अभी आया। उसके जाने के बाद हेलन कहती है कि शेल्डन ये कौन है? तभी शेल्डन कहता है कि तुम्हें इससे क्या, तुमने मुझे हर्ट करने में कोई कसर छोड़ी है क्या? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से शेल्डन का ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से ईवा और उसकी मॉम रख रहे हैं, उसके खाने का ध्यान, उसकी हर एक चीज का ध्यान। ईवा बहुत ही ज्यादा स्वीट लड़की है और वो हमेशा उसका ध्यान रखती है। जब वो लकड़ियाँ काटता है तो उसकी मॉम उसके कपड़े धोती हैं, जब वो पसीने से भीगता है तो ईवा उसका पसीना भी पोंछती है। तो वो सबको कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वो फिर से हेलन को कहता है कि हेलन जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया मैं वो कभी नहीं भूल सकता, प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं तुम लोगों को माफ नहीं कर सकता। तभी हेलन उसका हाथ पकड़ती है तो वो उसका हाथ झटक के कहता है कि प्लीज हेलन चली जाओ यहाँ से, और वो वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद बॉस्को के पेरेंट्स कहते हैं मिस हेलन अब हमें क्या करना चाहिए, उसने तो हमें माफ ही नहीं किया। तो हेलन कहती है वो हमें माफ करेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, हम बाहर ही खड़े होके उनका वेट करेंगे। हम रात को देखते हैं शेल्डन खाना खा रहा है, साथ में ईवा और ईवा की मॉम भी बैठे हैं। तभी हम देखते हैं कि ईवा कहती है कि शेल्डन ये सब कौन है, तुमने तो कहा था ना कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। तभी शेल्डन कहता है कि मैंने तुम सबसे झूठ कहा था, और वो उन्हें सब कुछ सच बता देता है कि कैसे किसी और के लिए उसके पेरेंट्स ने उसका यूज किया, कैसे उसने जिससे प्यार किया उसने भी उसे नहीं पहचाना। ये सुन के ईवा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी ईवा उसके हाथों में हाथ रखती है और कहती है तो क्या हुआ, तुम्हारा कोई नहीं है, आज के बाद हम तुम्हारी फैमिली है, मैं मॉम हम दोनों तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तभी बाहर बारिश होने लगती है तो ईवा कहती है कि अरे बाहर तो बारिश हो रही है। हम बारिश में देखते हैं हेलन भी बाहर ही खड़ी है जो भीग रही है, साथ में ही शेल्डन के पेरेंट्स भी। तभी कुछ देर के बाद शेल्डन छाता लेके आता है तो हेलन कहती है कि मुझे पता था तुम जरूर आओगे। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, और वो अपने मॉम डैड को भी कहता है कि मॉम एंड डैड प्लीज आप वापस चले जाइए, मैंने आपसे टाइज तोड़ दिए, इसका ये
ये मतलब नहीं है कि मैं आपको माफ करूंगा, मेरा पास्ट लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। तभी हेलन कहती है कि तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, प्यार इतने जल्दी तो नहीं भुलाया जाता। तो शेल्डन कहता है कि अरे वो प्यार शेल्डन करता था, इस सिटी में आके शेल्डन चेंज हो गया है, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, और वो अंदर चला जाता है। हेलन ये सुन के बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि शेल्डन बाहर आता है और वो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा है और साथ में टेंशन भी है। अरे मेरे पेरेंट्स और हेलन को यहाँ का पता चल चुका है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि ईवा और उसकी मॉम ने ब्रेकफास्ट लगा दिया है। तभी वो तीनों साथ में बैठते हैं और वो खाना खाने लगते हैं। हम देखते हैं कि शेल्डन ईवा को कहता है कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे कहीं दूर जाना है, क्योंकि मैं इन लोगों की नजर में दोबारा नहीं आना चाहता, मैं वो पेन दोबारा फील नहीं करना चाहता हूँ। आंटी और ईवा आप लोग यहाँ पे रह सकते हैं जब तक आपका मन है, लेकिन मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना है। तभी ईवा की मॉम कहती है कि बेटा हम वैसे भी रिकवर हो चुकी हैं, क्या तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगे? ये सुन के शेल्डन कहता है नहीं आंटी। तो ईवा कहती है प्लीज ना, तुमने हमारा ध्यान रखा, अब हमारा फर्ज है तुम्हारा ध्यान रखना, प्लीज ना हमारी बात सुनो ना। तो शेल्डन उसकी बात मान जाता है और वो तीनों बैग पैक करके घर से निकल जाते हैं। हम देखते हैं वो रास्ते में जा रहे हैं, तभी बीच में हेलन आ जाती है और साथ में उसके पेरेंट्स भी। तो हेलन कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने तो हमें बताया भी नहीं। तभी हम देखते हैं कि शेल्डन के मॉम एंड डैड कहते हैं बेटा प्लीज घर वापस आ जाओ, हम सच में तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। तो मैनेजर भी कहता है सर मैडम कल रात को पूरी रात भीगी और उन्होंने बहुत ज्यादा फीवर था, वो फीवर में ही आपका ही नाम ले रही थी। ये सुन के शेल्डन कहता है मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है। तभी हम देखते हैं कि हेलन कहती है क्या तुम इस लड़की के लिए मुझे छोड़ के जा रहे हो? तभी हम देखते हैं कि ईवा कहती है हाँ ये मुझे पसंद करता है और मैं इसे पसंद करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं और हम तो रात में भी इकट्ठे ही रहते हैं। ये सुन के हेलन कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, शेल्डन सिर्फ मेरा है और ये मेरे साथ वापस चलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हम देखते हैं कि शेल्डन के पेरेंट्स भी कहते हैं कि प्लीज बेटा घर चल पड़ो। तभी ईवा की मॉम कहती है ये बच्चों की मर्जी है, इन्हें कहाँ रहना है कहाँ नहीं, आप लोगों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि शेल्डन भी कहता है अब मेरे रास्ते से हट जाओ, मैंने एक बार कह दिया है, मुझे किसी को माफ नहीं करना है। और वो वहाँ से चला जाता है। जाते जाते हम देखते हैं कि हेलन उसके जेब में एक फोन डाल देती है ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक हो सके और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी मैनेजर हेलन को कहता है मैडम अब हमें क्या करना है? तो हेलन कहती है अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सही टाइम का वेट करना है और सही प्लान के साथ हमें हर काम करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि हेलन ने उसके जेब में एक फोन डाल दिया जिस वजह से वो उसकी लोकेशन ट्रेस कर सके कि वो कहाँ रह रहा है। हम देखते हैं शेल्डन ईवा के घर पहुंच जाता है और वो ईवा का घर देख के हैरान हो जाता है कि ये तो बहुत ही बड़ा घर है। तभी हम देखते हैं कि शेल्डन कहता है इतना बड़ा घर? तो ईवा कहती है हाँ तुम्हें पता भी है मेरा घर बहुत ज्यादा बड़ा है। तभी शेल्डन कहता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो ईवा कहते है शेल्डन तुम कहाँ जा रहे हो? तभी हम देखते हैं कि ईवा की मॉम कहती है कि बेटा हमें ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा घर है और तुम्हें पता है कि इस कंट्री की सबसे ज्यादा रिच फैमिली हमारी फैमिली है। ये सुन के वो कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे यहाँ से जाना है। तो ईवा उसका हाथ पकड़ती और कहती है कि कुछ टाइम पहले तुमने हमें प्रोटेक्ट किया था, अब हमारा फर्ज बनता है हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, लिनार्ड फैमिली को तुम्हारे आसपास भी नहीं आने देंगे, अब चलो अंदर चुपचाप। और ये सुन के वो उसके साथ कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। और वो से कहती है कि क्लार्क्स फैमिली इस कंट्री की सबसे रिच फैमिली है और हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। हम देखते हैं कि हेलन वापस आ चुकी है अपनी कंपनी में और वो अपने मैनेजर के पास खड़ी है। तभी वो अपने मैनेजर को पूछती है कि मैनेजर क्लार्क फैमिली का क्या लेना देना है? तभी मैनेजर उसे कहता है कि क्लार्क फैमिली कैंगारू की सबसे रिच फैमिली है मैडम, हमें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। ये सुन के हेलन कहती है कि हमें पंगा नहीं लेना है, मुझे तो बस सिर्फ अपने शेल्डन से मतलब है। तभी मैनेजर उसे बताता है कि मैडम आपको पता भी है बॉस को पागल हो चुका है। तभी वो बेसमेंट में जाती है जहाँ पे बॉस को पागलों की तरह एक्टिंग कर रहा है कि अरे मॉम आप यहाँ आ गई हैं, अरे मैं तो पागल हो चुका हूँ, क्या मैं बॉस को हूँ? नहीं नहीं मैं तो शेल्डन हूँ। ये देख के हेलन कहती है कि अरे इसे पागल खाने लेके चला जाए। दूसरी तरफ देखते हैं कि हेलन क्लार्क फैमिली के घर जा रही है शेल्डन से मिलने। तभी मैनेजर उसे कहता है मैडम हमें तो लोकेशन पता ही नहीं है। तो हेलन उसे लोकेशन देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शेल्डन ईवा और उसकी मॉम के साथ बाहर घूमने आया है। तभी शेल्डन कहता है आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए
लिए पानी लेके आता हूँ। तभी ईवा और उसकी मॉम बात करने लगते हैं। तो ईवा की मॉम कहती है, ईवा मुझे तुम बहुत ज्यादा चेंज लग रही हो, क्या तुम्हें शेल्डन पसंद है? तो ईवा चुप हो जाती है। तभी उसकी मॉम कहती है, बेटा मुझसे कुछ भी मत छुपाओ, शेल्डन बहुत अच्छा लड़का है, मैं भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, तुम अपना बताओ। तो ईवा कहती है, हाँ मॉम, मैं उसे सच में बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है, बेटा मेरा तो यही सपना है कि तुम खुश रहो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तभी वहाँ पे हेलन आ जाती है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। हेलन को देख के ईवा कहती है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो हेलन कहती है कि अरे मैं तो यहाँ शेल्डन से मिलने आई हूँ, और मैं ईवा तुमसे भी बात करना चाहती थी कि तुम लूजर्स को शेल्डन से दूर रहना चाहिए, शेल्डन सिर्फ मेरा है। तभी ईवा कुछ कहने लगती है तो उसकी मॉम उसे रोक लेती है और कहती है कि हेलन आप यहाँ किससे मिलने आई हैं? तो हेलन कहती है, मैं तो शेल्डन से मिलने आई हूँ। तो ईवा की मॉम कहती है, वो अभी पानी की बोतल लेने गया है। तभी हेलन ईवा को कहती है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुम शेल्डन को छोड़ दोगी? तभी हम देखते हैं ईवा कहती है, चाहे तुम मुझे 10 मिलियन दो, 10 बिलियन दो, 100 बिलियन दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं शेल्डन को नहीं छोड़ने वाली हूँ। तभी हेलन कहती है कि तुम्हें पता भी है, मैं और शेल्डन पिछले 5 सालों से साथ में थे, हम साथ में रहे हैं, साथ में ही हर एक चीज की है। तभी ईवा कहती है, तभी तो तुम उसे पहचान नहीं पाई, सब तुम्हारी ही गलती है, अगर आज शेल्डन मेरे पास है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तभी वहाँ पे शेल्डन पानी की बोतल लेके आता है तो हेलन उसे पकड़ती है, लेकिन शेल्डन जल्दी से जाके ईवा के पास खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम ईवा को हर्ट करने आई हो ना? तभी हेलन कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यही मुझे हर्ट कर रही थी, शेल्डन मेरी बात तो सुनो कम से कम। शेल्डन चुपचाप उसकी बात सुन रहा है। तभी हम देखते हैं हेलन उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, और वो उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि चलो ना प्लीज, अब हम घर चलते हैं, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तभी शेल्डन कहता है, बस करो, जो मैं तुमसे प्यार करता था वो बहुत टाइम पहले की बात है, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तभी हेलन कहती है, तुम झूठ कह रहे हो ना, तुमने ये भी झूठ कहा था कि तुम ईवा के साथ हो। तभी हम देखते हैं हेलन बॉडीगार्ड्स को कहती है कि जाके ईवा और उसकी मॉम को अच्छे से सबक सिखाओ। शेल्डन उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे क्लार्क फैमिली का बटलर आ जाता है जो कहता है, यहाँ पे हो क्या रहा है? तभी हेलन कहती है कि मैं तो यहाँ पे शेल्डन से मिलने आई थी बटलर अंकल, मैं आपसे मिलने वाली थी, लेकिन मैं क्लार्क फैमिली आई ही नहीं। ये सुन के बटलर कहता है, निकल जाओ यहाँ से, अगली बार इस फैमिली में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी हम देखते हैं बटलर हेलन के मैनेजर को थप्पड़ लगाता है और कहता है, जिससे तुम भिड़ रहे हो तुम्हें पता भी है वो कौन है, वो क्लार्क फैमिली की डॉटर है और वो मिसेस क्लार्क है। ये सुन के मैनेजर माफी मांगने लगता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हेलन वहीं पे खड़ी है। तभी शेल्डन, ईवा और ईवा की मॉम वहाँ से चली जाती हैं। हेलन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि हेलन को पता चलता है कि बॉस्को भाग चुका है पागल खाने से। तभी हम देखते हैं हेलन कहती है, उसे ढूंढते रहो। तभी वहाँ पे मैनेजर आता है और मैनेजर हेलन से बात करता है। तो हेलन कहती है कि जाओ तुम भी बॉस्को को ढूंढो। तो मैनेजर कहता है, मैडम आप क्या करेंगी? तो वो कहती है, अभी मुझे यहीं पे रुकना है, मुझे पता है शेल्डन मेरे पास जरूर आएगा। हम रात को देखते हैं हेलन ने बहुत ज्यादा शराब पी के रखी है और वो वहीं पे बैठ के शेल्डन का वेट कर रही है, और उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि कैसे उसकी आंखों में पट्टी थी, फिर भी हमेशा शेल्डन उसका ध्यान रखता था। और उसे ये भी याद आता है कि कैसे शेल्डन ने उसे हर एक चीज बताने की कोशिश की थी और उसने शेल्डन को थप्पड़ लगा दिया था, और वो रो भी रही है। हम प्रेजेंट में देख रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा रोती है और वो शेल्डन को याद कर रही है। तभी उसे एक आवाज आती है और उसे लगता है ये शेल्डन है, और वो उठती है और कहती है, शेल्डन मुझे पता है तुम यहीं पे हो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। तभी पीछे से मास्क पहना हुआ आदमी आता है और वो उसके सिर पे वार कर देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं शेल्डन और ईवा बाहर घूमने गए हैं। तभी ईवा उसे कहती है, मुझे रेस्ट रूम जाना है, प्लीज मेरी आइसक्रीम पकड़ो, और वो रेस्ट रूम चली जाती है। पीछे से वही मास्क पहना हुआ आदमी आता है और वो उसे वहाँ से बेहोश करके ले जाता है। दूसरी तरफ शेल्डन वहीं पे, और उसे बहुत सारा टाइम हो जाता है। तभी वो अंदर वॉशरूम चेक करता है, लेकिन वहाँ तो ईवा है ही नहीं, और वो घर आ जाता है। वो मिसेस क्लार्क को कहता है कि आई एम सॉरी आंटी, मैं आपकी बेटी का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। तभी मिसेस क्लार्क कहती है, ईवा को कोई बात बुरी लगती है तो वो छुप जाती है और वो अपने मैनेजर को कहती है कि पता लगाया जाए। तभी हम देखते शेल्डन को फोन आता है, वो भी बॉस्को का, जो कहता है कि मैंने ईवा और हेलन को किडनैप कर लिया, अगर तुम्हें उन्हें जिंदा देखना है तो तुम्हें जल्दी से जल्दी मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तुम्हें वहाँ पे अकेले आना है। तभी हम देखते हैं कि शेल्डन वहाँ पे अकेले पहुँच जाता है और बॉस्को ने उन दोनों को कुर्सियों से बांध के रखा है। जैसे ही बॉस्को एक रस्सी काटेगा तो हेलन और ईवा के ऊपर इकट्ठे ही पत्थर गिर जाएंगे, जिस वजह से उन दोनों की डेथ भी हो सकती है। तभी वहाँ पे मिसेस क्लार्क, बॉस्को के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और बॉस्को के पेरेंट्स कहते हैं, बॉस्को तुम क्या कर रहे हो, प्लीज
ऐसा कुछ भी मत करो। तभी बॉस्को कहता है कि आप सबने तो मुझे छोड़ दिया था ना, अब मैं यही चाहता हूँ कि अगर मैं मर रहा हूँ तो सब लोग मेरे साथ में मरेंगे। ये सुन के मिसेस क्लार्क कहती है प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो, मेरी बेटी को छोड़ दो। तभी हम देखते हैं कि बॉस्को रस्सी काट देता है और हम देखते हैं कि शेल्डन भागता है और हेलेन को लगता है शेल्डन मेरे पास आ रहा है, लेकिन हेलेन को तो उसके बॉडीगार्ड्स बचाते हैं और शेल्डन जाके ईवा को बचा लेता है और वो पत्थर शेल्डन के ऊपर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि हेलेन की आंख खुलती है और हेलेन को लगता है उसे शेल्डन ने बचाया, लेकिन नहीं, शेल्डन ने तो ईवा को बचाया है। तभी हम देखते हैं कि मिसेस क्लार्क भाग के शेल्डन के पास जाती है और कहती है कि हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तभी बॉस्को कहता है मैंने किसी को यहाँ से जाने के लिए कहा, यहाँ से कोई नहीं जा सकता है। तभी हम देखते हैं कि बॉस्को फिर से कहता है यहाँ पे आज सब लोग मरेंगे और वो एक बटन दबाता है, उसने वहाँ पे बॉम्ब लगा के रखा था। तभी क्लार्क फैमिली का बटलर कहता है तुमने हमें बेवकूफ समझा है, हम यहाँ पे आए हैं, हमने तो बॉम्ब पहले ही डिफ्यूज कर दिया था। और वो जाके बॉस्को को एक घूसा मार देता है और बटलर कहता है कि गार्ड्स इसे जल्दी से लेके जाओ और इसे बेसमेंट में बंद कर दो। बॉस्को चिल्ला रहा है मुझे फिर से बेसमेंट में नहीं जाना। दूसरी तरफ हम देखते हैं शेल्डन हॉस्पिटल में है। तभी हेलेन वहीं पे है। शेल्डन के पेरेंट्स हेलेन के पास जाते हैं। शेल्डन की आंख खुलती है और उसके पास ईवा बैठी हुई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेलेन सब कुछ त्याग के यहाँ तक कि अपनी कंपनी को त्याग के प्रेयर्स के लिए जा रही है और वो कभी भी वापस नहीं आएंगे और उसने अपनी आंखों में भी पट्टी बांध दी है कि मैं अब कभी नहीं देखूंगी और वो अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ शेल्डन की आंख खुलती है और उसके पास ईवा बैठी हुई है। तभी ईवा उसे कहती है कि शेल्डन तुम ठीक हो ना। तभी ईवा की मॉम कहती है बेटा मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम दोनों साथ में हो। तभी हम देखते हैं कि शेल्डन कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और ये देख के ईवा उसे किस कर देती है। हम देखते हैं ईवा और शेल्डन की आज वेडिंग है और वो दोनों स्टेज पे है। तभी वो दोनों अपने अपने प्रोमिसेस लेते हैं कि मैं ईवा को अपनी वाइफ के रूप में कबूल करता हूँ, मैं शेल्डन को अपने हस्बैंड के रूप में कबूल करती हूँ और वो दोनों रिंग्स एक्सचेंज करते हैं। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि आज से क्लार्क फैमिली के सारे शेयर्स शेल्डन के नाम पे है। तभी शेल्डन कहता है आंटी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तो मिसेस क्लार्क कहती है आज भी तुम मुझे आंटी ही कहोगे? तो शेल्डन कहता है मॉम मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। तो मिसेस क्लार्क कहती है बेटा जो मेरा है वो आज के बाद तुम दोनों का ही है ना। और हम देखते हैं शेल्डन और ईवा खुश हो जाते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।